नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग ये 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। ये आपका नंबर 4 है। बाकी पीछे का जितने भी टेस्ट सीरीज है वो आपको प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एक चीज़ है कि आपको अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने खुद से करने के बाद आप इसका PDF ले लीजिएगा और उसको करके फिर इस पे कमेंट करके अपना सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से आते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो विरूपाक्ष आपका पड़ जाता है हम्पी में। ठीक है, हम्पी आपका कहाँ है भाई? तो ये आपको कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और ये जो है विरूपाक्ष मंदिर आपको भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कौन सा जोड़ा सुमेल नहीं है। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि ये बिहार में है, आपका भागलपुर में आपका विक्रमशिला। यहाँ हो जाएगा, ये गलत है। फिर आपका देखिए हेमकुंड गुरुद्वारा जो दे रहा है ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका गलत है। ये आपको कहाँ पड़ जाता है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ लिखते चलते हैं हम लोग। ये आपका कहाँ पड़ जाता है? उत्तराखंड में। फिर देखिए ये जो है आपका उदयगिरी गुफा, ये आपको दो जगह उदयगिरी गुफा है जहाँ की आपको प्रसिद्ध है उदयगिरी और खंडगिरी। ये गुफाएं आपको पड़ती है उड़ीसा में। और एक जगह और है जो आपको पड़ता है वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, उदयगिरी गुफा आपका एक मध्य प्रदेश में भी अवस्थित है, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। अमरावती बौद्ध स्तूप जो है ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका ऑप्शन जो है गलत है, तो इसमें आपका एक से अधिक ई ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि तेलिया रुमाल किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये आपको आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है। यहाँ ध्यान दीजिएगा अभी तेलिया रुमाल को GI टैग भी मिला है जो कि तेलंगाना राज्य से दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका तेलिया रुमाल आंध्र प्रदेश हो जाएगा पॉपुलर। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है भीमबेटका के रॉक शेल्टर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में। ये देखिए आपको कह रहा है सुमेलित नहीं है, हमको चूज करना है। तो ये जो है आपका, ठीक है, ये तो सही है आपका भीमबेटका का रॉक, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये रातेश्वर जो है ये आपको कहाँ पड़ जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी जंतर मंतर राजस्थान, ये तो पॉपुलर है। फिर देखिए आपका है पट्टदकल मंदिर आंध्र प्रदेश, ये आपका गलत दे रहा है। ये जो है सुमेलित नहीं है। ये आपको कहाँ पड़ जाता है? आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ये आपको पड़ जाता है कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग कौन कौन सा है। तो देखिए इसमें राग जो है समय विशिष्ट भी है, मनोभाव विशिष्ट भी है और आपका इसमें ऋतु विशिष्ट भी ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हास्य विशिष्ट जो है ये आपका नहीं है। तो हमारा 1, 2 और 3 ऑप्शन एक से अधिक आ रहा है इसमें संगीत राग का। तो ये जो है आपका एक से अधिक ई ले लेंगे, इसमें सही जवाब इसका ई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है नर्तक या नर्तकी का नाम और एक तरफ है शास्त्रीय नृत्य जिससे ये संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये है कालामंडलम क्षेमावती, ये आपको किससे है? मोहिनी अट्टम से है, मोहिनी अट्टम हो जाएगा ये इनका। ठीक है, फिर देखिए आपका है कोटकल शिवरमन जो है ये संबंध रखते हैं आपका कथकली से, तो कथकली आपका ऊपर है। फिर आपका ये लक्ष्मी विश्वनाथन जो है ये आपको भरतनाट्यम के हैं। ठीक है, फिर आपके एन माधवी देवी जो है ये आपको मणिपुरी के हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैच करेंगे तो 1 का 3, 2 का 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए करें निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत नाट्य और लेखक सुमेलित नहीं है। तो संस्कृत नाटक आपका सुमेलित नहीं है, देख लीजिए हम लोग देखते हैं इसमें। कह रहा है कि सारी पुत्र प्रकरण जो है ये अश्वघोष का। ठीक है, फिर देखिए आपका मुद्रा राक्षसम दे रहा है, ये आपको ठीक है विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षसम या मुद्रा राक्षस। फिर देखिए आपका रत्नावली, ये कह रहा है कालिदास, ये आपका गलत है। ये रत्नावली जो है ये कालिदास का नहीं है बल्कि रत्नावली आपका किसका है? इसके लेखक जो है ये हर्षवर्धन है। ठीक है, इसके लेखक हर्षवर्धन है। अब देखिए अगला है मृक्ष कटिकम शूद्रक का है, ये ठीक है आपका। तो नहीं सुमेलित मेरा एक ही मिला, सी है मेरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए कह रहा है यमपुरी क्या है, ठीक है। तो यमपुरी आपसे पूछ रहा है, यमपुरी का इसमें ये आपका कठपुतली कला का एक रूप होता है यमपुरी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपको कुट्टू बरिसी जो कट्टू बरिसाई जो है वो उसका उल्लेख मिलता है आपका। फिर देखिए कह रहा है संकीर्तन निम्नलिखित में से किस राज्य का गायन है। तो संकीर्तन जो है वो मणिपुर राज्य का आपका है, ठीक है, गायन। फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये आपको उड़ीसा का है, जिसका उड़िया भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया है। फिर देखिए इसमें 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। तो प्राचीन भाषा तो आप सब लोग इजिली मार लेंगे, ये हमारा संस्कृत हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं पे विचार करना है, उसके बाद से हमको इसमें कूट के अनुसार क्रम सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद गृहस्थ, और फिर आपका हो जाएगा गृहस्थ के बाद आ जाएंगे हम लोग वानप्रस्थ हो जाएंगे, और वानप्रस्थ के बाद हम लोग संन्यास में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मैच करेगा इसमें देखते हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य गृहस्थ उसके बाद वानप्रस्थ ये आपका बी पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है अग्नि मंदिर की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपको पारसी धर्म का है अग्नि मंदिर। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अनेकांतवाद एक मुख्य सिद्धांत है जो निम्न में से किससे संबंध है। तो ये है आपका अनेकांतवाद जैन धर्म का, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पर चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित रखता है, बिल्कुल ठीक है। फिर आपका माधव निदान जो है ये रोग निदान का है, ठीक, रोग विज्ञान का है, ये भी ठीक है आपका। फिर देखिए लगधा ये वेदांग ज्योतिष है, ये भी ठीक है आपका। पंच सिद्धांतिका व्याकरण का ये आपका नहीं है पंच सिद्धांतिका, बल्कि ये खगोल से है, ठीक है। ये एक खगोलीय शास्त्र है, ये आपका खगोल से संबंध रखना चाहिए था। तो ये हमारा डी जो है वो मैच नहीं कर रहा है, बाकी जो है सही सुमेलित है। सही सुमेलित में आपका कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें 1, 2 और 3 ए, बी और सी आ जाएगा, बल्कि डी ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं हमसे पूछ रहा है, सुमेलित है तो एक से अधिक सुमेलित है मेरा, इसमें ई ऑप्शन लेंगे सही, ठीक है। सही जवाब इसका ई हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए कर रहा है विदेशी भाषा की श्रेणी में किस पहले भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ था। तो इसमें मिला था नामांकन किया गया था मदर इंडिया का। फिर देखिए कर निम्नलिखित में से कौन सा जहाज निर्माण से संबंधित है। तो जहाज निर्माण से इसमें देखेंगे तो ये जो है उक्ति कल्पत्रु ये आपका जहाज निर्माण है वहाँ। ये आगे देखिए कर रहा है कि चंद्रवर्ष सौरवर्ष से कितना कम होता है, कितना आपका कम होता है चंद्रवर्ष सौरवर्ष से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 दिन, ठीक है। 11 दिन कम होता है। जैसे कि आपका ये जो सौर वर्ष होता है वो कितना होता है हम लोग का, एक सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट और इसमें 46 सेकंड होते हैं, ठीक है। जबकि आपका एक चंद्र वर्ष जो होता है वो आपका 364 दिन का ही होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें जब माइनस करेंगे तो मेरा अप्रॉक्सिमेटली 11 दिन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम त्योहारों को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत के संकेत माना जाता है, वो कौन सा पर्व है आपका। तो ईद उल जुहा जो है इससे हमारा माना गया है कि ये जो मुस्लिमों का त्यौहार है हज वो पवित्र समय शुरुआत हो गई, ठीक है। अब देखिए 21 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न विजेता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है भारत रत्न, महात्मा गांधी को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ का। चलिए आगे देखते हैं, बाकी तो इसमें आपको सबको मिला हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम, BR अम्बेडकर को भी। आगे देखिए कर है कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के जितने भी संस्थान हैं और वस्तुएं
उन सभी का संरक्षण जो है आपको अनुच्छेद 49 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि IGNCA का अंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये आपका ING क्या है, IGNCA, तो इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल आपका ये कला केंद्र होता है, कला केंद्र। तो यहाँ पर फुल फॉर्म में आपका शॉर्ट में हिंदी में हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसका क्या स्थापना हुआ था 1985 में। तो कह रहा है इसमें अंग आपका कौन सा नहीं है, तो कला से देख लेते हैं हम लोग कौन कौन छूट रहा है इसमें। तो ये जो है कला निधि, कला कोश, कला दर्शन और कला संपदा जो है ये आपका इसमें नहीं है। इसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का ये जो है आपका अंग नहीं है कला संपदा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों के लिए एक सामान्य विशेषता थी। तो ये जो है आपका उज्जैन प्रतीक के सिक्का ये सातवाहनों का है। अब देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी जो है इसमें आपका प्राचीन बंदरगाह सब हो जाएगा, जैसे कि बैरीगांजा, मुजरिस, मेसोलिया, ताम्रलिप्ति, ये सब क्या है आपका प्राचीन बंदरगाह के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो आपका एक से अधिक इसमें सही हो जाएगा, ई ले लेंगे ऑप्शन। आगे देखिए कर है निकोलो डी कोंटी किस भाषा में पूरब का इतालवी कहा था। ठीक है, किस भाषा को उसने पूरब का इतालवी भाषा का संज्ञा दिया है, वो दिया है आपको तेलुगु को। ठीक है, आगे देखते हैं अपने संदेश के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाले निम्नलिखित में से प्रथम भक्ति मार्गी संत कौन थे। ठीक है, तो ये आपके हैं रामानंद। आगे है कि दारा सिकोह किसका अनुयायी बन गया था। तो ये जो है आपका दारा सिकोह ये कादरी सिलसिले का है, आपका ये कादरी सिलसिला का जुड़ा हुआ है दारा सिकोह। अब देखिए कर है किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत GI चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको मिलता है WTO ट्रिप्स के लिए, ट्रिप्स का एक अंग है WTO का, ट्रिप्स है जिसके कारण जो आपको GI चिन्ह प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए कर रहे 30 क्वेश्चंस की 47वें जी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है इसका, आज के ही प्रैक्टिस टेस्ट में ये करवाए हैं हम, अभी आज नहीं वीडियो देखा है तो आज का जाकर वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लें। ठीक है, तो ब्रिटेन में हुआ था, क्लियर है। अब करें 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये आपको PC महालिनोबिस 49 में मिलेंगे। 32 में देखिए कर है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे बड़े वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो ध्यान दीजिएगा ये वैज्ञानिक तौर से आपका राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम भारत में किया था, वो थे आपको BKRB राव। ठीक है, आगे देखते हैं 33 भारत के सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। ये तो क्लियर होगा आप सभी को, कर्नाटक। आते हैं 34 क्वेश्चन पे, कह रहा है कि काली क्रांति संबंधित है किससे। आपको कच्चा तेल उत्पादन काला होता है, सी हो जाएगा। अब कह रहा है 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होती है। तो ये आपको वित्त मंत्रालय के सचिव का उस पर सिग्नेचर होता है। 36 देखिए कह रहा है एक मार्क क्या है। तो एक मार्क का जो होता है वो गुणवत्ता की गारंटी करता है आपका एक मार्क। तो गुणवत्ता की गारंटी का मुहर होता है आपका एक मार्क। ठीक है, जिसमें कि ISO वगैरह सब मिलते हैं, तो वो सब आपको वही स्टैंडर्ड है, उसको एक मार्क बोलते हैं। 37 देखिए कह रहा है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में निम्नलिखित शहर हैं। ठीक है, तो इसमें शहरों की वही आएगा जो आपका प्रसिद्ध है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सा है, आगरा, दिल्ली और जयपुर, ये जो है आपको स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। ठीक है, आगे देखते हैं 38 निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समता के अधिकार 14 से 18 रखता है मायने। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा है आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि धर्म, मूलवश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध है आपका, बिल्कुल सही है।
फिर कह रहा है दूसरा को कह रहा है आपका कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता दिया गया। ठीक है, नियोजन में आपको अवसर की क्षमता है। फिर कह रहा है अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति के संबंधी अधिकार, इसमें अल्पसंख्यकों को नहीं दिया गया है तो ये आपका नहीं होगा। और अस्पृश्यता का अंत भी आपको 18 के उपबंध में है ही, तो आपका ये हो जाएगा, ये 4 भी इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 किस में है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे अब हम लोग। 39 आपका कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 का जो दशक है, कर इसमें जनसंख्या वृद्धि की दर का प्रतिशत क्या था। तो इसमें देखेंगे हमारा कहने का मतलब 2001 से जब 2011 में जनसंख्या वृद्धि हुआ तो वो कितना प्रतिशत हुआ था, तो ये आपको 17.64% हुआ था। ठीक है, अगला है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली जो IRNS है, उसका परिचालन का क्या नाम है। तो ये आपका नेविगेशन टाइप का है, तो ये हो जाएगा NAVIC। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि तारापुर गोलीकांड का संबंध किस आंदोलन से है। तो तारापुर गोलीकांड आपको ले सकते हैं हम लोग, इसमें आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, इसमें आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हमारा हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है तारापुर गोलीकांड आपको तारापुर थाना पर झंडा फहराने के दौरान हुआ था 15 फरवरी 1932 को। ठीक है, तो इसमें आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही माना गया है, जो कि आपका 1930 से प्रारंभ होकर लगभग 34 तक चला था। तो इसमें ये आपका 1932 का कांड उसी के अंतर्गत ले लेंगे, आपका इसमें नहीं है। ठीक है, तो ई ऑप्शन ले लिए। अब देखिए 42 क्वेश्चन का रहा है कि किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया है, आपका असम सरकार ने। फिर है कि किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो ये आपको फेसबुक ने। ठीक है, आगे है बिहार के सबसे पुरानी नहर कौन है, तो सबसे पुराना है आपका सोन नहर। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दो निकटवर्ती शीर्षों या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ये जो है श्रृंग और गर्त, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपका ये तरंग दैर्घ्य, ये एक तरंग दैर्घ्य होता है। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से दार्जिलिंग के किन उत्पादों को अक्टूबर 2019 में GI टैग दिया गया है। तो अभी देखिए चाय जो है वहाँ का वो मिला है, जिसमें आपका कि सफ़ेद चाय और हरी चाय दोनों को मिला है, तो सफ़ेद और हरी चाय आपका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे। तो इसमें देखेंगे बिहार के आपका कृषक नेता में इसमें स्वामी सहजानंद भी शामिल थे आपको। ठीक है, फिर आपको इसमें स्वामी विद्यानंद भी आपको आ ही जाएंगे। फिर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे, और आपके इसमें क्रियानंद शर्मा बिहार भी इसमें आपको शर्मा, ये सब जो है बिहार से संबंध रखते, तो आपका इसमें एक से अधिक आ रहा है तो हमारा ई ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए करे किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन दुखी दुखी आत्म दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये जो है आपका पीर मोहम्मद मुनिस का है। अगला देखिए 49 क्वेश्चन का है कि प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह जो है रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। तो ये आपको पश्चिमी घाट में हुआ था। चलिए आगे देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल रहा है। तो इसमें देखेंगे मेरा जाकिर हुसैन जो है सबसे कम अवधि के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं, तो आपका जो जॉस्कर है ये आपका बाईं ओर से आकर मिलेगी। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग कितना पढ़ते हैं 2, 8, 8, 18, 18
और 32, तो लास्ट में आपका कितना जाता है, वो हो जाता है आपका 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आवर्त कौन सा है आपका, ये आपका छठा आवर्त में मिलेगा। ठीक है, ये आपको छठवां आवर्त जो है आपको यहाँ लिख देते हैं, ये जो है छठवां आवर्त में आपको देखने को मिलेगा, सबसे लंबा 32 है। अगला देखिए करें सोडियम क्लोरेट किसका एक उदाहरण है, तो सोडियम क्लोरेट को हम लोग रख सकते हैं एक, ये आपको घास तृणनाशक है, घास पतवार नाशक आपका तृणनाशक हो जाएगा। अगला है कि आलमगीर नामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है मोहम्मद काजिम इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलमणु मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है, तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में जो है वो आपका युकाटन जल संधि है, मैक्सिको और क्यूबा के बीच। आगे देखते हैं 56 कर है आपका कि ट्विडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो ये आपको टेबल टेनिस में होता है ट्विडल। 57 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न पुस्तक एवं लेखक में कौन सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि द प्रोमिस्ड लैंड जो है ये आपको किसका है, बराक ओबामा का है। ठीक है, तो ये उल्टा उल्टा दे दिया है, ये सुमेलित नहीं है, ये बराक ओबामा का हो जाएगा। फिर देखिए ये कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो है ये आपको रामचंद्र गुहा का है, ये इसका दे दिया है। फिर आपको ये जो है माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, ये जो है आपको भालचंद्र मंगेकर का, ये ठीक है आपका। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव का है, ये आपका सही है। तो इसमें एक से अधिक आ रहा है, सुमेलित एक से अधिक हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, आगे देखिए करें कौन सा गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण कराने वाले भारत का पहला गांव बन गया है। ठीक है, तो ये जो है पहला गांव है आपका बयान, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 59 कह रहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे के नाम बदलकर किस मैथिली कवि के नाम पर रखे जाने की घोषणा किया गया है, तो ये जो है आपको विद्यापति के नाम पे रखा जाएगा। कवि जो विद्यापति हैं इनके नाम पे रखा जाएगा विद्यापति हवाई अड्डा दरभंगा का। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु षड्यंत्र के युग्म का सही मिलान है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा आपका कहाँ अवस्थित है। तो इसमें जो है तारापुर जो है ये महाराष्ट्र का है, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए कलपक्कम जो है ये आपको कहाँ पड़ जाता है, कलपक्कम तमिलनाडु में, ये दे रहा है आपका केरल में, ये गलत हो जाएगा आपका, ये तमिलनाडु है। फिर देखिए ये जो है काकरापारा गुजरात, ये आपका ठीक है। फिर आपको देखते हैं कैगा कह रहा है, कैगा परमाणु षड्यंत्र ये आंध्र प्रदेश दे रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये आपका 2 सही है और 2 नहीं है, तो हमारा 1 से अधिक में चला जाएगा, तो हमारा ई ऑप्शन सही ले लेना है। 61 क्वेश्चन देखते हैं, कर है किस व्यक्तित्व की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित किया गया है, तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री का है आपका विजय घाट है। आगे देखिए इसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे कि याद रखिएगा शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का, वीरभूमि राजीव गांधी का, अटल बिहारी का नाम रखा गया है सदैव अटल, तो इन सभी का जैसे है ये इम्पोर्टेंट सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कर किस वर्ष में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था, तो अंतरिक्ष में सबसे पहले 1961 में गया था। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि महाबोधि मंदिर के निर्माण बोधगया में वहाँ किया गया, जहाँ देखिए बहुत लोग कन्फ्यूज़न करते हैं, तो सिंपल चीज़ में याद रखिएगा। देखिए सबसे बड़ा महत्व किसका है हम लोग हमारे जीवन में, तो ज्ञान का। ठीक है, तो वहीं मंदिर निर्माण होगा जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान को प्राप्त किया था। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यान जो है किस क्षेत्र से सक्रिय थे, तो ये जो है आपको, तो यहाँ हम लोग थे राहुल संकृत्यान किस क्षेत्र से सक्रिय थे, तो आपके छपरा से। ठीक है, असहयोग आंदोलन में आपको छपरा से थे, और इनका एक नाम है वास्तविक नाम जो केदारनाथ पांडे भी कहीं कहीं देखने को मिलता है राहुल संकृत्यान का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है आपका उपकरण और एक तरफ दिया हुआ है इसका राशि, किससे क्या नापी जाती है। ठीक है, तो अमीटर से आपका क्या नापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। फिर आपका
एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर आपका वायु का चाल नापता है, जो आपको हवाई जहाज में यूज़ किया जाता है। फिर जो है आपको पैरोमीटर, ये पैरोमीटर का उच्च ताप को नापने के लिए इसका पैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। और वोल्ट मीटर जो है वो विद्युत धारा का विभवांतर नापती है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 3 4 1 आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगी। ठीक है। 66 देखिए कर है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय शामिल, न्याय कर तीन प्रकार के न्याय में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? ठीक है। तो 4 दिया है, 3 होगा आपका, 1 नहीं होगा। तो इसमें आपका राजनीतिक है ही, आर्थिक है ही, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक न्याय जो है ये हमारे प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। ठीक है। देखिए 67 करे उत्प्लावन बल का परिणाम तरल पदार्थ के किस गुण पर निर्भर करती है? तो देखिए सिंपल सी बात है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो उत्प्लावन बल या उसके अणुओं का बल जो है ज़्यादा रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। और कम रहेगा तो कहने का मतलब कुल डिपेंड किस पे करेगा? आपका घनत्व पे करेगा। ठीक है। 68 देखिएगा, रबर को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वो बोलते हैं हम लोग सल्फोनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बल्कनीकरण। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कौन सुमेलित है? सुमेलित है हमको इसमें चूज करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है विश्व कप का आयोजन जो है, मेजबानी कहाँ कहाँ होने वाली है? तो ये जो है आपका देख लीजिएगा, इसमें प्रमुख खेल जो है आपको ये आपके लिए रहा कि चूंकि आप लोग को हमने पढ़ाया था ये आगामी खेलों का आयोजन। तो ये कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या इसमें कौन कौन सही है या एक से अधिक है कौन सा, ये आपके लिए रहा। ठीक है। ये कमेंट करके बताइएगा जरूर। 70 क्वेश्चन देखिए कर रहा है पंपास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम क्या है? तो पंपास आपका पाया जाता है वो अर्जेंटीना में मुख्य रूप से। ठीक है। फिर कह रहा है बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि का शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये आपको मध्य मायोसीन काल में माना गया है। 72 देखिए कह रहा है भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो ये जो है 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसमें आपका क्या हुआ था कि 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष किया गया था। तो ये आता है हमेशा क्वेश्चन, वीवीआई रखिएगा, याद रखिएगा कब हुआ था आपका 1989 में, ये भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। 72 हो गया। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को सूची 1 के सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए उपकरण दिया हुआ है और वो क्या चीज जो है आपको बदलता है किस चीज में? तो डायनेमो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। ठीक है। फिर जो मोटर है, मोटर क्या करते हैं कि उसमें हम लोग विद्युत देते हैं तब वो आपका यांत्रिक में परिवर्तित करेगी। ठीक है। माइक्रोफोन जो है, तो माइक्रोफोन का क्या काम है कि हम लोग बोलते हैं जो वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित करके आपका यूज करती है। और बैटरी जो है आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ से देखेंगे 2 3 4 1 ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आइए 74 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती है? तो ये तो आपको याद ही होगा कि ये जो है इसका पृष्ठीय तनाव या सतहीय तनाव का विस्तार के कारण जो है ये आपको बूंदे जो होती है पानी की वो गोल हो जाती है। ठीक है। तो अणुओं द्वारा सतहीय तनाव के विस्तार के कारण जो होता है आपका ये गोल हो जाती है। ठीक है। 75 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो नीला दिखाने का मुख्य कारण है आपका प्रकाश का जो है उसमें प्रकीर्णन होती है। ठीक है। 76 देखिए कह रहा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये तो पुराना हो गया है क्वेश्चन, आप सभी को याद होगा। इसमें 22 भाषाओं का समायोजन किया गया है। आगे देखिए 77 कर लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता की क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा? तो आवर्त सारणी जो है उसमें हमारा जब बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इधर जाएंगे तो ये ऊपर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो आपका ऊपर चढ़ती है, बढ़ती है। तो कहने का मतलब लिथियम से फ्लोरीन की ओर जब जाएंगे तो ये क्या होगा आपको उधर बढ़ेगी। ठीक है। आगे देखिए कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूजीए के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं आपको अब्दुल्ला शाहिद।
79 देखिए कर है वह उत्पाद जिसकी कीमत बढ़ाने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए भाई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निम्न स्तरीय वस्तु बोलेंगे, क्योंकि उसमें उत्पाद की कीमत बढ़ेगी फिर भी लोग उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए कर निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। तो इस ऑप्शन में हम देखेंगे तो हमारा जे अंगारिया जो है वही हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं प्रथम। आगे देखिए 81 जो है ये कर है किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। ये जो है आपका केरल सरकार ने लॉन्च किया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। 82 देखते हैं कर निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो ये है आपका मयूरभंज का जो छाऊ है, छाऊ नृत्य शैली जो है आपको युद्ध शैली से है। आइए आगे देखते हैं 83 का रहा है कि तनख किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो तनख जो है वो आपका यहूदी धर्म का होता है। आगे देखिए कर निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग था। तो सैन्य विभाग के अंतर्गत यहाँ देखेंगे तो आपका जो कंदाचरा है ये आपका सैन्य विभाग था। आगे देखते हैं 85 क्वेश्चंस कर रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ खोज और उसके वैज्ञानिक की नाम दी हुई है। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन का खोज किसने किया था, वो आपका रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज हो जाएगा ईटा थॉम्सन हो जाएगा आपका, याद होगा आपको ट्रिक बहुत पहले का ईटा पग नाचे वाला, तो ई से आपका थॉम्सन हो जाएगा। कहने का मतलब न्यूट्रॉन की खोज हो जाएगा, उसी पे आधार पे आ जाइए, न्यूट्रॉन आपको नाचे चैडविक हो जाएगा। फिर आपके देखिए पोजिट्रॉन एक ही बचा आपका एंडरस्टर। ठीक है, तो एंडरसन जो है ये मैच कर गया आपका पोजिट्रॉन का। तो यहाँ से हमारा मिल गया ए का 3 3 2 1 4 3 2 1 4 आपका ऑप्शन बी दे रहा है, सही हो जाएगा। 86 देखिए कर रहा है कि इमिसला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये पड़ता है लद्दाख में इमिसला। आगे देख लेते हैं कर रहा है 87 निम्न में से किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका गुजरात, वेस्टर्न इंडिया का। 88 देख लीजिए कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको HK कृपलानी थे। आगे है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के अदालत में दुर्भावनापूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह संशोधन किस निर्णय के कारण किया गया था। तो ये निर्णय लिया गया था आपको ये मिनर्वा मिल्स केस के दौरान। ठीक है, आइए 90 देखते हैं किस विटामिन को फैक्ट्री या वसा युक्त एसिड के रूप में जाना जाता है या उसके रूप में या नाम से भी जाना जाता है। तो वो है आपका विटामिन F। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपको इसमें ये जो होता है एक फैटी एसिड होता है, तो इसलिए F रखा गया इसको, F फॉर फैटी। तो फैटी जो है आपका विटामिन जो है फैटी वसा युक्त एसिड होता है प्योर एकदम, तो विटामिन F हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए करें फकीम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये आपको पड़ जाता है नागालैंड में फकीम। 92 क्वेश्चन देखते हैं करें किस राज्य के कतरनी चावल को भौगोलिक टैग मिला है। तो ये जो है बिहार का कतरनी चावल है जिसको GI टैग मिला। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। GI टैग देखिए बार बार आ रहा है और इसीलिए मैंने इसका प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाकर दिया हूं आप सभी को। जितने भी मिले हैं GI टैग वो सब आपको उस वीडियो में मिलेगा। नहीं देखा है तो जाकर देख लें या फिर आई बटन पे यहाँ आपको मिल जाएगी। चलिए 93 देखते हैं करें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि बुकान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। ठीक है, फिर आपको कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपका ठीक है। फिर कह रहा है कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है ये आपको बिहार दे रहा है, ये गलत है आपका, ये हो जाएगा आपका असम, नीचे दे दिया है इसको। फिर देखिए आपका उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपको यही है एक बिहार में आपका पश्चिम बंगाल पश्चिम चंपारण का। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ये वाला इधर होना चाहिए और ये वाला इधर होना चाहिए था। तो इसमें दो जो है आपका सही सुमेलित है, तो एक से अधिक मेरा इसमें सुमेलित हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ई। ठीक है, आगे देखते हैं 94 का, निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन किया गया है? तो वो काव्य है आपका कीर्तार्जुनीयम। ठीक है, कीर्तार्जुनीयम जो है इसमें आपको अर्जुन और भगवान शिव का लड़ाई का वर्णन, इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। 95 देखिए, कह रहे हैं कि श्रीरमा शास्त्री संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो है आपका 1964 में हुआ था। फिर देखिए कह रहा है कि सोचीपारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपको सालियार नदी पर। 97 देख लेते हैं, कह रहे सुनहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी आपका। तो सुनहर याद रखिएगा, ये जो है आपको सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और भी नहरें बार बार पूछता है, जैसे आपका किल नहर भी पूछता है, कभी कभी स्वेज नहर भी पूछता है, आपका पनामा नहर भी पूछता है। तो यहाँ रिपीट ही कर देते हैं हम। सुनहर तो आपने देख लिया, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील। फिर आपका पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये जो है आपको 3-4 इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। 98 देखिए कर रहा है कि खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका नागपुर में है। आइए 99 देखिए कर रहा है कि इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के लेखक आपको राघवेंद्र सिंह है। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कर जानवरों के प्राकृतिक आवासों में रहने वाले जीवों के जीवन के परिवेश को क्या कहा जाता है? तो ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग बायोनोमिक्स। ठीक है, जो कि आपका प्राकृतिक आवास होता है। ठीक है, आगे देखिए कर सोलर कुकर में उपयोग के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयुक्त किया जाता है? तो इसमें युक्त होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, चूंकि ये फोकस को एक जगह लाकर इकट्ठा करता है, जिससे हीट ज़्यादा होता है और ये खाना पकता है, या फिर बोल सकते हैं उसको सोलर कुकर जो बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कर भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखिए सार्क आपका है ही, ब्रिक्स का है ही, बिमस्टिक है ही, नाटो का जो है ये आपका नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, तो इसमें आपका भारत नहीं शामिल है। आगे देखिए, निम्न में से किसे विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आईडीओ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को हम लोग जानते हैं सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में। आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया? तो यहाँ पर देखिए पहला प्रशिक्षण शिविर जो है वो किया गया था आपका सरदार नित्यानंद सिंह के द्वारा। ठीक है, इसमें जयप्रकाश नारायण भी थे, लेकिन सर्वप्रथम आपसे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका सरदार नित्यानंद सिंह। ठीक है, आइए 105 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, बिहार बजट 21-22 में कुल बजट राशि कितना करोड़ रुपए का है? तो ये देखिए बिहार करंट अफेयर्स में आपको बताया था, उसमें 2,18,303 करोड़ का है बजट। अब देखिए कर रहे हैं, निम्न में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो ये है आपका लाल मिट्टी, जिसको हम लोग सर्वग्राही मिट्टी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासी अट्टम के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो दासी अट्टम उपनाम आपको है, ये भारत नाट्यम का है। ठीक है, अब देखिए कर रहा है कि नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपका इजराइल के हैं। फिर कह रहा है कौन सा दिवस सुमेलित है? ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से सुमेलित है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये 8 मई, ये तो सही है आपका। देखिए कहीं कहीं आपको नजर आएगा 8 मई 9 मई, कहीं अक्टूबर वाला भी दिखाई देगा। तो ये जो है आपका एक निश्चित तिथि निर्धारित की है जो आपका वो 8 मई ही है। कहीं कहीं 8 के बदले मान लीजिए अगर यहाँ इंटरनेशनली है तो 9 मई भी दिखाई देगा, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं करना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपको 8 मई ठीक है ये। फिर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई ही, यह भी ठीक है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून, ये भी ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। इसमें सब का सब आपका सही है, तो एक से अधिक मेरा हो जाएगा सही, सुमेलित है, तो आपका ये ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अकाबा के तट पर किस देश ने पहले पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है आपका जॉर्डन ने। ठीक है, जॉर्डन देश ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, 111 का है द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। आगे देखिए 112 क्वेश्चंस करे कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं धरना, तो वो है आपका अनुच्छेद 19। ठीक है, अब देखिए आपका 113 नंबर क्वेश्चन कर है, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो कुंवर सिंह। ये तो आप सभी को एकदम बिल्कुल ही याद होगा, बहुत बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए कर है, किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था? तो ये जो है आपके लॉर्ड रीडिंग द्वारा रॉलेट एक्ट को आपको समाप्त किया गया था, जो आपका 1922 में किया था इन्होंने। तो आपका रॉलेट एक्ट 1919 में आया और ये फिर जाकर लॉर्ड रीडिंग द्वारा 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, करें इनमें से कौन सा कथन सही है? जो देखते हैं अब हमारा कर रहा है पहला कि केवलर का उपयोग बुलेट प्रूफ कवच बनाने के लिए किया जाता है, तो ये जो है सही बात है आपका, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए आपका कह रहा है कि केवलर में उत्कृष्ट क्रायोजेनिक का गुण होता है, बुलेट प्रूफ में क्रायोजेनिक भी पाया जाता है आपका प्रॉपर्टीज, तो ये भी ठीक है। केवलर एक बहुलक है, देखिए बहुलक रहेगा तभी ये आपको इस मतलब अच्छे से काम कर पाएगा, सिंथेटिक फाइबर होता है तो ये बहुलक होता है इसको। फिर देखिए इसमें आपका अब ए में कर है एक कथन 2 3, आपका इसमें सब सही है जब तीनों का तीनों, तो एक से अधिक इसमें आपका तो कहीं दे नहीं रहा है आपका, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हम लोग ले लेंगे, इसके बदले ई ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पे। करें विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इस समय ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है, विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई हो जाएगी। अगला देखिए भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो देखिए ये बताया हुआ क्वेश्चन है आपका, मैंने जो आपको क्राउन ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था तो उसमें इतनी व्याख्या से बताया हूँ, उसमें भूमध्य सागर कर्क रेखा और आपको जितने भी हैं कितने कितने देशों से कौन कौन पार की है वो सब पढ़े हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका 13 देश है। ठीक है, अब देखिए 118 का है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जो ग्लोबली होता है वो आपका जेंडर इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच ने रिलीज करता है। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन आएंगे, भारत के कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट्स मौजूद हैं? तो ये आपको कुल अभी 4 हैं। ऐसे आपको विश्व में कुल देखा जाए तो पूरे विश्व में अभी 36 हैं, जिसमें भारत में आपका 4 है। आगे है निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्ययगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? ठीक है, तो व्यापकत यहाँ पर होता है, व्ययगत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना हम लोग को। तो कह रहा है कि हड़पने के लिए जो है इस सिद्धांत का नहीं पालन किया गया था, तो यहाँ व्ययगत के सिद्धांत जो है इसमें हमारा देखेंगे ऑप्शन, तो पंजाब मेरा नहीं मिलेगा, बाकी सबका अलग अलग तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डी जो है हमारा करेक्ट आंसर बनता है। 121 देखिए कर भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? तो ये ध्यान दीजिएगा, नाम रखा गया है इसका महाकाली। ठीक है, महाकाली नदी है जो आपको भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। इसका जो है इसको आगे शारदा नदी भी कहा जाता है, महाकाली नदी ही आपका शारदा नदी के नाम से प्रख्यात है। अब देखिए कर धातु पर फोटोग्राफी की क्रिया का आविष्कार किसने किया था? तो ये है जे निप्से का इन्वेंशन। अब देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक शासित या मिस शासित बिहार की कहानी और नियति, इसके लेखक कौन है? तो ये जो है आपको संतोष सिंह इसके लेखक हैं। 124 देख लीजिए कर है कुरुक्षेत्र के किस स्थान को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी?
तो वो स्थल है आपका ज्योतिसर, ठीक है। ज्योतिसर जो है कुरुक्षेत्र में, वहां माना गया है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। 125 क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि थोड़ा फेंट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं? तो यहाँ देखिए उभयधर्मी दो पाया जाता है, दो ही पाया जाता है, जो कि आपका बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर का होता है। वो है आपका एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हो जाएगा और आपका जिंक ऑक्साइड भी हो जाएगा। तो दो ऑप्शन हो रहा है, तो एक से अधिक मेरा ई ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं निम्न में से कौन सा परोक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर परोक्ष कर जो है देखेंगे, हमारा आयकर जो है ये आपका परोक्ष कर का उदाहरण नहीं है, डायरेक्ट है। तो आपका यहाँ पर आयकर जो है ये केवल हो जाएगा, बाकी तो है आपका। चलिए आगे करें, निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था? तो वो था आपका इम्पोर्टेंट है बांडीवास का युद्ध, ठीक है। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? आपका 1760 में, ठीक है, जिसमें कि यहाँ अंग्रेज जीतते हैं और फ्रांस की यहाँ पर पूरी अस्तित्व खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 128 क्वेश्चन कर रहा है कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके 49 किलो वर्ग में ये जो है आपका मीराबाई चानू द्वारा यहाँ पर दे रहा है आपका स्वर्ण पदक। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जो है वो नहीं बल्कि आपका हो जाएगा यहाँ पर रजत पदक, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर 49 किलो वर्ग में जो है आपका ये जो है मीराबाई चानू को पदक मिला था 49 किलो वर्ग में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि NH4 2SO4 अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं, ठीक है। तो टोटल परमाणु मतलब हम लोग को काउंट करके लिख लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का कितना है? 4 हो गया। तो 4 1 5 और 5 में 2 यहाँ आपको दे रहा है मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी का 10 हो गया। और सल्फर का 1 10 1 11 और 4 कितना हो गया आपका? कुल 15 परमाणु जो है आपको मौजूद है इस यौगिक में। क्लियर है? अब चलते हैं 130 का है कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नया नाम बदल कर रखा है, वो नूर सुल्तान, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 131 कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो केवल और केवल उच्च न्यायालय इसमें देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका एक दिल्ली का तो है ही, और दिल्ली के अलावा एक और आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश में आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 मिल जाएगा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो एक से अधिक इसमें हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि बिहार में पहला दैनिक हिंदी अखबार जिसका नाम क्या था? बिहार बंधु, वो किस वर्ष शुरू हुआ था भाई? तो ये आपका 1872 में। आगे देखिए कह रहे GI टैग प्राप्त सिलाव ख्वाजा किस राज्य की पारंपरिक मिठाई रही है? तो ये आपका बिहार का है, जो राजगीर क्षेत्र के आसपास में संबंध रखता है। तो ये आपका सिलाव ख्वाजा प्रसिद्ध है। आगे देखिए कह रहा है किस सिख द्वारा मुगलों को लिखे गए पत्रों का संग्रह को जफरनामा कहा जाता है? तो सिख गुरु जो हैं ये गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा जो मुगलों को लिखा गया पत्र था उसको नाम दिया गया है आपको जफरनामा, ठीक है। आगे देखिए 135 क्वेश्चन कर रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बहुत बार ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका ये ग्रीन हाउस का है। और यहाँ पर देखिए एक बार बार पूछा जा रहा है ओजोन परत का इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका क्योटो हो जाएगा, ये आपको ग्रीन हाउस का हो जाएगा, उत्सर्जन से है। तो यहाँ ये ग्रीन हाउस वाला हो गया, जिसका कि आपको जापान में इसका है मुख्यालय। और देखिए यहाँ पर एक आ रहा है इस समय, हमेशा आ रहा है, ये आ रहा है आपका ओजोन परत वाला, ठीक है। तो ओजोन परत आप सभी को ध्यान पे रखना है। ओजोन को जो है वो प्रोटोकॉल है आपका मॉन्ट्रियल, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, फिर से याद कर लीजिएगा। हालांकि इसको पिछले किसी प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने कराया है, मुझे याद आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल, ये ट्र है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि आवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेग जो है वो होता है न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। तो देनाली जो स्थित है वो आपको पड़ जाता है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर आता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रुपया का प्रतीक किसने डिजाइन किया था, ठीक है। तो भारतीय रुपया जो है आपका, ये लोगो देखते हैं हम लोग, ये रुपए का, इसको डिजाइन किसने किया था। तो एक आईआईटीएन थे जो आपको उदय कुमार, इनके द्वारा ये लोगो लाया गया था। 139 क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है कि केंद्र में नवगठित जल शक्ति मंत्रालय का विभाग किसके पास में है। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ देखेंगे हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं अभी इसके प्रभार में है, विभाग में मंत्री के या बोल सकते हैं। अब देखिए, कर रहा है कि भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। तो ये जेम्स विल्सन को माना गया है। आगे है कि अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस जो है आपको मैथ्स के मिलेंगे, ठीक है। तो इसका एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, कल दे दिया जाएगा इसको, कल आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें 10 क्वेश्चंस जो है, क्योंकि देखिए आप सभी को रहता है कि आंसर नहीं बताया, तो आंसर बताने से भी कोई आपको वो नहीं है, आंसर ऐसे आपको मिल ही जाती है। तो यहाँ पर आपको आंसर के सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे कि किस तरह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैथ बहुत भास्ट होती है, तो वैसा कोई बात नहीं है, हम हैं आपको इसको सॉल्व करके कल दे देंगे इसको। तो इजी वे में कैसे परीक्षा में हल कर सकते हैं तुरंत, वो सब पैटर्न को देखते हुए हम लोग ये सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।